कि आज हम अभिषेक मौर्य जी से, डॉक्टर अभिषेक मौर्य जी के पास हैं और इनसे हम जानेंगे, कई सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे। इनको जौनपुर का सुधांशु त्रिवेदी कहा जाता है, सनातन के कट्टर हिंदू हैं ये। तो सर, जैसा कि 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ है, उसमें बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां भी हो रही हैं और कई सारे विपक्ष उसमें सवालात भी कर रहे हैं। जैसे अभी अखिलेश यादव गए थे, अखिलेश यादव ने बताया कि कुछ उस तरीके की तैयारी नहीं है और अभी कुछ नए युवक आ रहे हैं जो कि जैसे एक अभिनेत्री, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, और पता चला है कि उनका बैकग्राउंड भी बहुत उस हिसाब से नहीं था, लेकिन अभी वो महामंडलेश्वर बनी है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस बारे में कुछ हमें बताएं। सबसे पहले तो हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो मैं अभिषेक मौर्य, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत जनता को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। जहां तक आपने पूछा कि महाकुंभ में जो राजनीति चल रही है, उसमें राजनीति क्यों चल रही है? राजनीति इसलिए चल रही है क्योंकि इतना भव्य का जो कार्यक्रम चल रहा है, लोगों को देखा नहीं जा रहा है। देखा इसलिए नहीं जा रहा कि पहले तुष्टिकरण होती थी कि हाँ भाई हिंदू है, इनको हीन भावना दिखाया जाता था। अगर कोई टीका लगा के चलता था तो कहता अरे वो हिंदू जा रहा है। और पहले के ज़माने में क्या था, अगर कोई टीका लगा भी चलता तो पहले अपना सर ऐसे ढक लेता था कि भाई कोई हमको देख न ले कि हम हिंदू हैं। तो अब क्या है, अभी तो मैं लगाया, लेकिन लगभग सभी लोग एकदम शान से टीका लगा के चलते हैं कि हाँ भाई हम हिंदू हैं। अरे हिंदू हैं तो हैं, शर्माना क्या? जहाँ तक राजनीति वाली बात है, आप इतना पाप कर रहे हैं, जाइए गंगा में स्नान करें, सारा पाप धुल जाएगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि खुद गंगा के पुत्र भीष्म थे और वो अपने पिछले जन्म में किए हुए पापों को ना खत्म कर पाए और वो शेर सैया पे उनको लेटना हुआ। तो मात्र एक कुंभ में नहाने से और किसी के पाप धुल जाएंगे, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी आपकी परंपरा है, हमारी आपकी परंपरा तो है। ये जैसे हमारी परंपरागत नीति है या कोई हमारे जैसे धार्मिक आस्था है? हमारी धार्मिक आस्था भी है, हमारी परंपरा भी है, हमारी संस्कृति है, वो है जी। अगर महाकुंभ को हटा दिए तो जाकर सनातन धर्म में क्या बचा है? कुछ बचता है? 12 साल बाद लगता है महाकुंभ, और वही 12 साल बाद जो लगता है 144 बार जब रिपीट करता है तो वो महाकुंभ हो जाता है। अच्छा, महाकुंभ में जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, जैसे क्या है, कितने लोग नहीं जा रहे हैं, कम है, आंकड़े कुछ कम बताए जा रहे हैं, भाजपा की ऐसी राजनीति चल रही है, तो उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक अनुमान होता है, ड्रोन कैमरा के नजर पर दिखाया जाता है कि एक वर्ग हेक्टेयर में कितने आदमी आ सकते हैं, तो उनका अनुमान लगाया जाता है, उसी साल बताया जाता है कि हाँ कितने लोग आए हैं। अभी 13 तारीख चालू, आज 26 जनवरी है। 13 दिन में कल की रिपोर्ट है 10 करोड़ लोग वहाँ पे स्नान कर चुके हैं। आज 26 जनवरी, आज भी आंकड़ा बढ़ा होगा। अभी फरवरी आधा बचा ही है, पूरा जाएगा ही। तो क्या आप गए हैं कि नहीं अभी? बस हम भी जाने वाले, मौनी अमावस्या आने वाली है, हम बस उसी का इंतजार कर रहे हैं, बस जाने वाले हैं। अच्छा, अभिषेक मौर्य जी से मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे आपका उद्देश्य क्या है? मतलब हिंदू संगठन के तो तमाम उद्देश्य ये रहते हैं, हिंदू राष्ट्र स्थापित करना, हिंदुत्व को लाना, राम राज्य को लाना। तो ये आप अभिषेक मौर्य जी की जो एक लहर है, जो एक जज्बा है, वो किस संबंध में है? क्या है उनकी मांग, क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ राम राज्य क्या है और देशभक्ति क्या है। राम राज्य अगर देशभक्ति को देखा जाए तो सबसे पहले ये चीज़ है कि अगर कोई वृद्ध महिला रोड क्रॉस कर रही हो, नहीं कर पा रही हो, अगर आप उसको पकड़ के रोड क्रॉस कर दीजिए, तो ये तो सेवा हो गई, वो देशभक्ति हो गया। क्योंकि आप बॉर्डर पे जाके बंदूक से लड़ नहीं सकते। आप अपने घर में बैठे दुश्मनों से लड़ सकते हैं। वो दुश्मनों से कैसे लड़ेंगे? चाहे प्यार से लड़ेंगे, चाहे उसको मार पीट से लड़ेंगे, लेकिन लड़ना उससे है। तो हमारा हथियार प्यार है, ठीक है। कहा जाता है कि हाँ कुछ होते हैं कि हाँ नाथूराम गोडसे को मानते हैं, कुछ महात्मा गांधी मानते हैं, हम लोग सबको मानते हैं। अगर हमारे सामने जो पड़ा पीड़ित है उसको न्याय दिलाते हैं। कोई बच्चा है द्वार पे आया है, आपको करुणा भरी निगाहों से देख रहा है, कई दिन का भूखा है, आप देख लीजिए, हटो भाग जाओ, ये अच्छा नहीं है। आप उसको खिला दीजिए, खाना खिला दीजिए, रोटी दे दीजिए, वो खुश हो जाएगा। वो भी राम राज्य है, वो भी देशभक्ति है। तो जैसा कि हम जानते हैं आपकी लेखनी आग लगाती है, तो क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमसे भी बड़े बड़े लेखक हैं, सब कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, लेकिन बस वही है कि मैं पत्रकारिता से जुड़ा था। पत्रकारिता बाद धीरे धीरे मैं जब अपने धर्म को वाकई में जाना, हमारी संस्कृति क्या है, धर्म क्या है, हमारे साथ कितना अन्याय हुआ है, तो अपने लोगों के लिए जो पीछे छूट चुके थे उनके लिए लिखना चालू किया। तो हमारे अपने लोग, कुछ लोग हैं कि उनको बुरा लगने लगा, और कुछ विशेष समुदाय के लोग हैं वो कुछ ना कुछ टिप्पणी करते रहता है, तो उनको बुरा न लगे। वो पहले अपने इतिहास जाने, वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं कि ईरान अफगानिस्तान कहीं से आए हैं। वक्फ बोर्ड के लेकर आपकी क्या विचारधारा है? वक्फ बोर्ड को लेकर जो उस समय आपकी लेखनी चल रही है, वक्फ बोर्ड, ये बताइए वक्फ बोर्ड है क्या? उसको किसने बनाया है? उसको हम लोगों ने बनाया है? हम लोगों तो बनाया नहीं है।
एक क्या कहते हैं संगठन बना, जैसे अभी आप लोक जनसेवा फाउंडेशन ट्रस्ट का कार्यक्रम चला था, उसी टाइप का क्या कहते हैं कि विशेष समुदाय का बना संगठन बना, उसको सरकार ने क्या दी, विशेष मान्यता दे दी, उसको तमाम क्या कहते हैं कि नियम कानून भी लगा दिए और उसको विशेष अधिकार दे दिया गया। अब वो क्या कर रहा है, अधिकारियों से हट के सरकारी ज़मीनें, गरीबों की ज़मीनें छीन रहा है। तो इसमें माननीय न्यायालय का क्यों इन्वॉल्वेशन नहीं हो रहा है? वो अभी मैं बता दूं, एक धारा 35 है, धारा 35 तहत विशेष समुदाय अपनी क्या कहते हैं कि अपनी धार्मिक किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन वही धारा 35 के तहत हम अपनी धार्मिक किताबें नहीं पढ़ सकते। वैसे ही उन लोग को संविधान में नया विशेषाधिकार दिया गया है। यदि आप बात इसकी करते हैं तो हमारे जैसे जो कि इस समय शंकराचार्य जी हैं, जी। मुक्तेश्वरानंद जी, वो कहे 370 हटाना ही नहीं चाहिए था, उसके बाद में ये विरोध करते हैं, तो उनके विषय में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, सबका अपना अपना मत है। शंकराचार्य का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे देश का राष्ट्रपति सबसे बड़े पद पे होता है, वैसे ही धार्मिक पद पे सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वो शंकराचार्य। लेकिन अगर मैं उसमें श्रेष्ठ समझूं तो आप किसको कहेंगे? रामभद्राचार्य जी महाराज को उनका विरोध करते हैं। देखिए, वो साक्षात परमात्मा के रूप में है। तो अगर आपको विचारधाराएं अपनी दिखानी होगी तो किसके प्रति दिखाएंगे? शंकराचार्य के प्रति, जो कि वो हमारे धर्म के राष्ट्रपति हैं, या आप जिनको भगवान मानते हैं उनके प्रति? नहीं, देखिए, धरती पे मौजूद अगर कोई व्यक्ति पूरा पॉइंट टू पॉइंट अगर कोई राम कथा कह के सबूत देता है कि हाँ राम मंदिर वहीं बननी चाहिए, यहाँ से इतनी दूर पे हमारा वो स्थान था, यहाँ से उस स्थान से इतना दूर पे हमारा वो स्थान था, तो साक्षात वो भगवान के रूप में है। उनकी बात न मान के किसकी बात माना जाए? वो साक्षात हमारे लिए न्यायालय है। तो उनका मतलब आदेश ही अभी मुक्तेश्वरानंद जी, जो कि हमारे श्री 108 अभी मुक्तेश्वरानंद हाँ जी, जी। शंकराचार्य जी की जो विचारधारा है, उससे आप सहमत नहीं हैं 370 हटाने के विषय में? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं, क्योंकि 370 हटा है तभी आज हमारे देखिए लाल चौक पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है। पहले ये था कि वहाँ पे पाकिस्तानी झंडा लहरता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कोई उसको वहाँ पे खड़ा कर उंगली दिखा दे। आज ये हो रहा है, उसी लाल चौक पूरा तिरंगा झंडा फहर रहा। हमारे आपके आदमी पूरे भारत में जा रहे हैं, वहाँ पे फोटो वीडियो बाकायदे बनवा रहे हैं। ये सब क्या है? अच्छा ही है ना धारा 370 हटा तो। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अभिषेक मौर्य जी से सुन रहे थे, जो कि जिनकी लेखनी बहुत आग लगाती है कहा जाता है, और ये जौनपुर जनपद के सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, तो राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी भाजपा के। अरे वो हमारे क्या कहते हैं, हमारे पूज्य हैं, उन्हीं से सीख मिलता है, उन्हीं को सुनने के जब समझिए अगर सुन लिए सौभाग्य क्या कहते हैं राम कथा हमने पढ़ लिया, तो उनके बराबर न कहिए, उनके चरणों धूल भी नहीं, बस यही उनसे हमारे गुरु हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। बस धन्यवाद। तो शीतला धाम चौकियाँ प्रांगण में निवास करते हैं अभिषेक मौर्य जी। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी